किसी ने सही कहा है कि ये कांटो भरा ताज है। सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। वक्फ बोर्ड कांटो भरा ताज है, ये कहना था इम्तियाज़ जलील का। इम्तियाज़ जलील को गुज़िश्ता हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने या औक़ाफ़ मिनिस्ट्री ने एक मकतूब के ज़रिए, एक लेटर के ज़रिए नामज़दगी की इत्तला दी थी कि आपको वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। उसके बाद भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया था इस पर और आपको बताया था। आज इम्तियाज़ जलील जब दिल्ली से वापस आए तो एयरपोर्ट पर, औरंगाबाद चिकलठाना एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए MIM के ज़िम्मेदारान, MIM के वर्कर्स, MIM से ताल्लुक़ रखने वाले, MIM के हिमायती बड़ी तादाद में पहुँचे। इस मौके पर 2 वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन भी थे जो अपने मेंबर का जो है तो इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे थे। खैर, वहाँ पर इम्तियाज़ जलील ने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू की। उनके हवारियों ने ज़ोरदार नारेबाजी की, कौन आया हस्बे साबिक़ा की तरह। जब भी MIM का कोई लीडर औरंगाबाद आता है तो इस तरीके के नारे भी लगाए जाते हैं। तो इस तरीके की नारेबाजी भी, कौन आया। ज़ाहिर बात है इम्तियाज़ जलील आने वाले थे, वही आए बाहर, और जो है तो उन्होंने इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा करने के साथ एक वहाँ मौजूद जो सहाफ़ी थे उनको बयान दिया और इस बात को तस्लीम किया कि वक्फ बोर्ड एक ज़िम्मेदारी का मनसब है, इसके मेंबरशिप। और उन्होंने कहा कि सच कहा है किसी ने कि वक्फ बोर्ड जो है तो कांटो भरा ताज है, और हकीकतन कांटो भरा ताज है। अब तक जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबरान नामज़द हुए, हर एक पर बदनवानियों के इल्ज़ामात आयद किए गए, खा उन्होंने किया हो या ना किया हो। इस बात की तरफ इम्तियाज़ जलील को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, सुनिए, जानिए क्या कहा इम्तियाज़ जलील ने और किस तरह इस्तकबाल हुआ उनका औरंगाबाद एयरपोर्ट पर। रास्ता नहीं है। मोबाइल आगे दूर हो जाओ। बिल्ली आ रही है, बिल्ली उसको बच जाएगी। एक मिनट पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे 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 सबने कब्जा करके लाए भाई बुके। रास्ता नहीं है। चलो आगे चलो, आगे चलो। बोलो पीछे जाओ। एक मिनट से बैठो, वो बोलो आगे भैया, एक मिनट भैया, क्या कर रहे थे ये? इधर पीछे माला, पीछे जरा को, पीछे भाई फोटो माला आ जाओ, पीछे चलो फोकस। एक मिनट रुको, एक मिनट को लेने का नाम आइडिया सवाल पटेल अच्छे डबल है, डबल है, डबल है। टोपी वाला एक मिनिट हटो। नाही, मी एक्सपिरियन्स झालेला आहे मला, 2 वर्ष झालेले आहे खासदार होऊन। आता या अधिवेशनामध्ये काही मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी मिळाली होती आणि ते उपस्थित केलेले आहेत समाजाच्या भल्यासाठी। एक मिनिट सर, चलो आगे भैया, एक मिनट भैया, क्या कर रहे थे ये? इधर पीछे माला, पीछे जरा को, पीछे भाई फोटो माला आ जाओ, पीछे चलो फोकस। एक मिनट रुको, एक मिनट। औरंगाबाद क्यों लगा के बैठा है? हम पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये बोर्ड जो है ये महाराष्ट्र के लिए है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड कानून के अंदर ही ये प्रावधान है
कि मुस्लिम एमपीज को बोर्ड के अंदर लिया जाता है। ये रूल ही है, उसमें 2 मुस्लिम एमपीज को लिया जाता है। जिस तरह से मुतवल्ली कैटेगरी से होते हैं, कोई लर्नड एजुकेशन के, सोशल वर्क की कैटेगरी के होते हैं, वैसे ही 2 मुस्लिम एमपीज को लिया जाता है। अब इत्तेफाक से एक ही मुस्लिम एमपी मैं था, एक राष्ट्रवादी ने डाल दिया फौजिया मैडम को, तो दोनों को लेना उनका वाजिबी था। अब चूँकि हम आए हैं इस बोर्ड के अंदर, तो किसी ने सही कहा है कि ये कांटों भरा ताज है, क्योंकि इसमें कुछ करो तो परेशानी, कुछ ना करो तो परेशानी। लेकिन ये है कि अब अल्लाह की तरफ से ये मौका मिला है। मुझे आगे क्या करना है पता नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने धांधलियाँ की हैं उनको अंदर भिजाने का मेरी पूरी मंशा रहेगी, कोशिश रहेगी कि जिन जिन लोगों ने ये जायदादों को अपनी जागीर समझे थे उनके ऊपर तब जैसे आने वाले वक्तों में आंदोलन का आपकी तरफ से ऐलान कर दिया गया, क्या अब भी वो आंदोलन हम देखने की अब तो और ज़ोरदार तरीके से होगा, ज़ोरदार तरीके से होगा, क्योंकि ये लड़ाई मैं समझता हूँ इतनी आसान नहीं है कि हम किसी मीटिंग के अंदर बैठे या सदस्य हो गए है करके। जब तक इन लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर नहीं होगा, और ये बात सही है कि ये जितनी भी धांधलियाँ हुई है वक्फ बोर्ड की जानकारी के अंदर रहते हुए हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम वक्फ बोर्ड में चले गए तो हमको बहुत वहाँ पर साथ मिलने वाला है या वो पूरा तरीके से कॉपरेट करने वाले हैं। ये जो गोरख धंधे हुए हैं, ये सभी लोग जानते थे कि किसकी इनके ऊपर सरपरस्ती थी, कौन इसके अंदर शामिल थे। तो अब ये है कि एक लड़ाई वहाँ पे लड़ी जाएगी, एक लड़ाई सड़कों के ऊपर। बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जो बैठे हुए हैं की जमीन पे, जैसे कि कुछ नाम बीच में आए थे, बहुत दिग्गज लोग हैं। देखिए, सामने वाले के इरादे अगर नेक हो तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो वो कितने भी बड़े हो जाने दीजिएगा, हम देखेंगे।